शहर में ठेका पद्धति पर कार्यरत श्रमिकों ने बुधवार को लंबे समय से चली आ रही कलेक्टर दर से वेतन दिए जाने की मांग को लेकर हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया, जिससे शहर में लोग कचरा संग्रहण वाहनों का इंतजार करते रहे। बुधवार को गायत्री मंदिर के सामने स्थित वाहन कंट्रोल रूम में कर्मचारी इकट्ठा हुए। वाहन चालकों ने बताया कि ठेका पद्धति को खत्म कर कलेक्टर रेट के अनुसार वेतन दिया जाए। यह मांग लंबे समय से की जा रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ठेका शर्तों का उल्लंघन होने के बाद भी नगरपालिका के अफसर ठेकेदारों के बिल पास कर राशि का भुगतान कर रहे हैं। कलेक्टर दर मिलने तक काम पर नहीं लौटेंगे। इनकी जो हड़ताल है, इनको तात्कालिक कलेक्टर दर चाहिए। मेरा जो टेंडर हुआ था पुराने कलेक्टर दर पे हुआ था, जो कि मेरे द्वारा इनको पूरा दिया जा रहा है। और जो कर्मचारी की हड़ताल सिर्फ पेमेंट बढ़ाने को लेकर है। क्या आगे क्या कार्रवाई? अब एचओ साहब आए थे, उनके द्वारा बताया गया है कि 1-1.5 महीने में टेंडर करके जिस कंपनी का टेंडर होगा तात्कालिक कलेक्टर से स्वीकृत हो जाएगी, वो इनको दे देगा, जिस भी कंपनी का टेंडर होगा। क्या नाम क्या? मेरा नाम जयेश द्विवेदी, कामधेनु सिक्योरिटी सर्विसेज। क्या मामला है? हड़ताल में बैठो। आज कर्मचारी लगातार जो है तीसरी बार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। अभी हमें साकिर भाई द्वारा खबर मिली कि कर्मचारी फिर हड़ताल पे बैठ गए हैं, जिनको कलेक्टर रेट की मांग है। तो कर्मचारियों के हित में मैं आया हूं। हड़ताल तो खत्म कर दी गई है, लेकिन परिषद से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है, कर्मचारियों के साथ, परिवार के साथ खिलवाड़ मत करो। 8,000, 9,000, 10,000 में इनकी परवरिश नहीं हो पाएगी इनके बच्चों की। इन्हें कलेक्टर रेट जो नए नियम अनुसार जो कलेक्टर रेट तय किया गया है 14,600 कलेक्टर रेट है, इन्हें कलेक्टर रेट दिया जाए। क्यों नहीं आप नया टेंडर लगाते हैं? टेंडर जब मार्च में खत्म हो चुका है तो 5 महीने विलंब बाद क्यों टेंडर नहीं लगाते? ये सब चीजें जांच का विषय है। क्या कारण है कि ठेकेदार पे मेहरबानी बताई जा रही है और कर्मचारियों का नुकसान किया जा रहा है। आज शहर में शहर की जनता सफाई कर के मामले में 150 रुपए पर घर देते हैं, करोड़ों रुपए जो है आय होती है, फिर क्यों सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो रही? कर्मचारियों के जो साथ जो है खिलवाड़ लगातार हो रहा है। ऐसे में इनका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया है। 8,000, 9,000 में आज मुहर्रम गया, बकरीद गई, इनके तनख्वाही नहीं मिलती। तो मेरी मांग है कि आप निष्पक्ष होकर कर्मचारियों के परिवार के हित में सोचें और उनको कलेक्टर रेट दें। दूसरी तरफ गाड़ियां 50 गाड़ी का टेंडर है, 20, 30, 22 गाड़ियां जाती है। बाकी गाड़ियों के पैसों का क्या हो रहा है? क्यों ऐसे बिल निकल रहे हैं? दूसरा, मेंटेनेंस के नाम पर 10 गाड़ियां जो है खराब कंडम कर दी गई है, जबकि नगर पालिका में आप देखोगे तो मेंटेनेंस के नाम से, मैकेनिक के नाम से, सुधारने के नाम से लाखों करोड़ रुपए के बिल लग चुके होंगे। मैं विपक्ष के नाते लगातार आवाज उठाते रहा हूं कि इन सब चीजों की जांच होना चाहिए। जनता के पैसों की जो बंदरबाट हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जनहित में परिषद ने बेहतर फैसले लेने चाहिए, जबकि शहर में सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित हो सके। रियाजुद्दीन शेख, पार्षद, नगर पालिका परिषद खरगोन। डोर टू डोर से फोन आया और बताया गया कि डोर टू डोर डाहर हेल्परों ने गाड़ियां खड़ी कर दी है, काम बंद कर दिया है। वैसे ही रियाज भाई पार्षद और में यहाँ पर आकर के इनसे पूछा गया कि समस्या क्या है। तो कर्मचारियों के द्वारा ये बताया गया है कि लगातार जो है 6 महीने से आश्वासन दे रहे हैं कलेक्टर रेट के लिए, लेकिन आज दिनांक तक उनका कलेक्टर रेट नहीं किया गया है। उसे उद्देश्य से लेकर के जो है आज गाड़ियां डोर टू डोर सब खड़ी हो गई थी। और उसके बाद एचओ साहब और पत्रकार मीडिया वाले आए हैं, उनको बातचीत करी है। एचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इस महीने प्रक्रिया चालू हो जाएगी ठेके की और अगले महीने तक कलेक्टर रेट इन सभी लोगों का हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन, जिला अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी भोपाल। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोडों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।